नमस्कार दोस्तों, ये बस ड्राइवर की खौफनाक कहानी है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनोगे तो आपको सच में डर का एहसास होगा। और हाँ, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मैं रोहित पिछले 10 सालों से इस रूट पर बस चला रहा हूँ। यह रास्ता मेरे लिए घर जैसा था। हर मोड़, हर पेड़ तक मुझे याद था। लेकिन कुछ महीने पहले जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात घड़ी करीब 11 बजा रही थी और मेरी बस में केवल 3-4 सवारियां बची थीं। मैं पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे बस चला रहा था क्योंकि रात के वक्त यहाँ हादसे होने का डर रहता है। अचानक एक सुनसान मोड़ पर मुझे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। उसकी शक्ल अजीब थी, लंबे बाल, फटे हुए कपड़े और आंखें जो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई यात्री होगा, इसलिए मैंने बस रोक दी। जैसे ही वह बस में चढ़ा, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस के अंदर बैठते ही बाकी सवारियों के चेहरों पर भी डर साफ दिखने लगा। मैं अनजाने में ही बेचैन हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने फिर से बस स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने पीछे देखा तो वह आदमी बस में नहीं था। मुझे लगा शायद वह बीच रास्ते उतर गया होगा, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलते हुए नहीं देखा था। बाकी यात्री भी सहमे हुए थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने अगले स्टॉप पर बस रोकी, एक बुजुर्ग आदमी धीरे से मेरे पास आए और बोले, बेटा, तुमने जिसे बस में चढ़ाया वो कोई आम इंसान नहीं था। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब? उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आज से ठीक 10 साल पहले इसी जगह एक बस हादसे का शिकार हुई थी। उसी में एक यात्री था जो कभी घर नहीं पहुंच सका। मेरी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। क्या ये वही यात्री था? मैंने घबराकर बस की पिछली सीट की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज अब भी मेरे जहन में गूंज रही थी। वह आदमी मुस्कुरा क्यों रहा था? अब मेरी बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। आखिरी सवारी उतरते ही मैंने राहत की सांस ली और बस को डिपो की ओर मोड़ दिया। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी दिख रही थी। लेकिन तभी मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ अजीब दिखा। बस की सबसे पीछे वाली सीट पर वही आदमी बैठा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने ब्रेक लगाया और झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और बेचैनी के बीच मैंने इंजन चालू रखा और तेजी से आगे बढ़ा। अचानक मेरे कानों में धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, तुम मुझे भूल नहीं सकते। ये सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं जानता था कि अब कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और बस चलाता रहा। लेकिन अगले मोड़ पर जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तेजी से बस चलाने के बावजूद मुझे लग रहा था कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जैसे ही मैं अगले मोड़ पर पहुंचा, बस के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मैंने अचानक रियर व्यू मिरर में देखा। सबसे पीछे की सीट पर वही अजनबी बैठा था। इस बार उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? अचानक बस की लाइट्स झपकने लगी। इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें गूंज रही थीं। तभी सीटों के पीछे से किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च निकाली और बस के अंदर रोशनी डाली, पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने वापस सामने देखा, स्टीयरिंग के ठीक पीछे वही चेहरा मुझे घूर रहा था। मैं बुरी तरह चौंक गया और तुरंत अपनी सीट से पीछे हट गया। मगर जैसे ही मैंने फिर से मिरर में देखा, वह आदमी गायब हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ ही पलों बाद बस का इंजन अचानक अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट्स तेज चमकने लगी और हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस बस को अपने काबू में ले रहा हो। मैं घबराकर स्टीयरिंग पकड़ने ही वाला था कि अचानक मेरे हाथों पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने झटके से अपनी तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर मेरी कलाई पर उंगलियों के गहरे निशान पड़ चुके थे। किसी ने मुझे पकड़ा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। मैंने खुद को संभाला और बस को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फिर एक अजीब आवाज आई, मानो किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। रोहित। उस आवाज ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मेरी जुबान लड़खड़ाने लगी। आंखें डर से चौड़ी हो गईं। बस की खिड़कियों से झांकने पर बाहर घना अंधेरा था। सड़क सुनसान थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था जो बस में चढ़ा था। वह एकटक मेरी ओर देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वह धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच आने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। बस की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और वह आदमी अब मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैं पूरी ताकत से हॉर्न बजाने लगा, मगर उसने 1 इंच भी अपनी जगह नहीं बदली। जैसे ही बस उसके करीब पहुंची, एक झटके से बस के अंदर का तापमान गिर गया और वह आदमी हवा में घुलने लगा। मैंने झटके से आंखें बंद कर ली और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया।
जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक सुनसान जगह पर था। मेरी बस वहीं रुकी थी, लेकिन बस के अंदर कोई नहीं था। और सबसे डरावनी बात, घड़ी अब भी 11:30 पर रुकी हुई थी, जैसे वक्त ने वहीं थमने की कसम खा ली हो। मैंने घड़ी की ओर देखा, अब भी 11:30। मेरी सांसें तेज हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस बस को हर दिन चलाता था, लेकिन आज सब कुछ अजीब हो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सड़क के दोनों किनारों पर फैले पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन बस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक बस की सभी लाइटें बंद हो गईं और अंदर घना अंधेरा छा गया। तभी पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। बस की सबसे आखिरी सीट पर वही आदमी बैठा था। इस बार उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसकी मुस्कान और भी भयावह हो चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं अपनी सीट से उठना चाहता था, मगर पैर सुन्न हो चुके थे। तभी उसने धीमी मगर स्पष्ट आवाज में कहा, अब तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो रोहित। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह हिल गया। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। हिम्मत जुटाकर मैंने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे एक्सीलेटर दबा दिया और बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि सड़क खत्म ही नहीं हो रही। मैं पिछले 10 सालों से इसी रूट पर था। मुझे हर मोड़ याद था, मगर आज यह रास्ता अनजान लग रहा था। चारों ओर वही अंधेरा, वही पेड़, वही सन्नाटा, जैसे मैं किसी अनंत भूल भुलैया में फंस चुका था। तभी अचानक बस के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। मैंने घबरा कर देखा। वही आदमी खिड़की के बाहर दौड़ते हुए मेरी ओर देख रहा था। मगर यह कैसे हो सकता था? वह बस में था, फिर बाहर कैसे? मैं अब पूरी तरह डर चुका था। मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बस के टायर किसी चीज से टकराए और एक जोरदार झटका लगा। बस झटके से रुक गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। मैंने शीशे से बाहर झांका और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस अब किसी सुनसान जगह पर थी। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था, बस चारों ओर घना कोहरा फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मैंने डरते हुए बाहर देखा। सामने एक पुराना टूटा हुआ बस स्टॉप था, जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, मृत यात्रियों का अंतिम पड़ाव। मैंने कांपते हुए अपनी घड़ी देखी। अब भी 11:30, जैसे समय ने मुझे किसी भयानक जगह पर कैद कर लिया था। और तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने डर से कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल जैसे वहीं थम गया। वही आदमी मेरे ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं, चेहरा विकृत और जगह जगह जली हुई चमड़ी झूल रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और वह धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरे साथ चलोगे रोहित? मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। तभी बस की सारी लाइटें जोर से चमकीं और फिर बुझ गईं। अब बस के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वह अभी भी मेरे पास खड़ा है। अचानक बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया और इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और बस इतनी तेज चलने लगी कि मुझे लगा कि यह किसी खाई में गिर जाएगी। मैंने पूरा जोर लगाकर ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मुझे लगने लगा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सड़क का कोई अंत नहीं था। अब मेरे सामने एक अजीब नजारा था। सड़क के किनारे बहुत सारे लोग खड़े थे, मगर उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। जैसे ही बस उनके पास से गुजरती, वे सब मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। बिना पुतलियों वाली खाली आंखें। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन अब बस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तभी अचानक बस की सभी खिड़कियों पर खून के निशान उभरने लगे और सीटों से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। मुझे महसूस हुआ कि बस में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी यहाँ मौजूद है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और बस अचानक रुक गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। मैं कांपते हुए दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई और वही खौफनाक आवाज गूंजी, तुम यहाँ से नहीं बच सकते। दरवाजा खुलते ही मैं घबराकर बस से नीचे कूद पड़ा, मगर जैसे ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं उसी टूटी फूटी जगह पर खड़ा था जहाँ बोर्ड पर लिखा था, मृत यात्रियों का अंतिम पड़ाव। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी बस चलाई थी, मैं रास्ते में था, लेकिन अब फिर से वहीं खड़ा था। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने अपनी घड़ी देखी, अब भी 11:30। तभी मेरे पीछे किसी ने मेरा नाम पुकारा, रोहित। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा और वहां मेरी अपनी ही बस खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी खिड़कियों पर बहुत सारे चेहरों की परछाइयां दिख रही थीं। ये वही लोग थे जिनके चेहरे मैंने सड़क किनारे देखे थे। तभी बस के अंदर से वही आदमी बाहर आया, मगर इस बार उसके पीछे बहुत सारी काली परछाइयां भी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। और फिर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मेरी आंखें भारी होने लगीं।
क्या यह मेरी आखिरी रात थी? क्या मैं भी उन मृत यात्रियों में शामिल होने वाला था? मेरी आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ फंस नहीं सकता। मैंने अपने हाथों को जोर से दबाया ताकि होश बना रहे, लेकिन मेरे चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, ये कई लोगों के मिलकर बोलने की आवाज़ थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हो। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा और तभी मेरी नज़र बस के अंदर पड़े एक पुराने अखबार पर पड़ी। कांपते हाथों से मैंने अखबार उठाया और उसकी पहली हेडलाइन पढ़ी। रात 11:30 पर पहाड़ी रोड पर बस दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्री लापता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह वही सड़क थी और वही समय, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लापता लोगों की सूची में मेरा भी नाम था। मुझे अचानक सब समझ में आने लगा। मैं उसी बस को चला रहा था जो सालों पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, और जो यात्री इस बस में थे वे कोई साधारण लोग नहीं थे। वे वही आत्माएं थीं जो इस हादसे का शिकार हुए थे। मेरे हाथों से अखबार गिर गया। मैंने हड़बड़ाकर अपनी घड़ी देखी। अब भी 11:30। मैं इस भूतिया समय के फंदे में फंस चुका था। तभी पीछे से वही आदमी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह मेरी घबराहट का मजा ले रहा हो। अब समय पूरा हो गया रोहित, अब तुम हमारे साथ चलोगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में जड़ हो चुके थे। अचानक बस की खिड़कियों से कई काले हाथ बाहर निकलने लगे जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हमेशा के लिए इस मौत की बस का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से पीछे हटते हुए एक पत्थर उठाकर उस आदमी की तरफ फेंक दिया। पत्थर उसके चेहरे से टकराया और एक पल के लिए वह कांपने लगा। मुझे यही मौका चाहिए था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी, लेकिन मैं कहीं नहीं पहुंचा। चारों ओर वही भूतिया बस स्टॉप, वही टूटी फूटी बस और वही अंधेरा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। कोई इस जगह से कभी नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। और फिर अचानक सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। क्या मैं इस भूतिया चक्रव्यूह से बाहर निकल पाऊंगा या फिर हमेशा के लिए इस शापित बस का हिस्सा बन जाऊंगा? सब कुछ धुंधला हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं इस भूतिया जाल में फंस चुका था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। तभी अचानक हवा में वही गूंजती हुई आवाज आई, तुम बच नहीं सकते रोहित। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। वह आदमी फिर से मेरे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ कई और लोग भी थे। वे सभी मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखें गहरी, काली और खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई और मैं अंधेरे में गिरने लगा। गिरता ही चला गया। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं अपनी बस की ड्राइवर सीट पर था। इंजन चल रहा था, सड़क पर रोशनी थी और मेरी घड़ी 11:29 दिखा रही थी। यह कैसे हो सकता है? क्या यह कोई सपना था? मैंने हड़बड़ाकर अपने चारों ओर देखा। बस में यात्री बैठे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या हुआ भैया? पीछे बैठे एक लड़के ने पूछा। मैंने उसकी ओर देखा और मेरा दिल दहल गया। वह वही आदमी था, मगर इस बार उसके चेहरे पर वह डरावनी मुस्कान नहीं थी। वह एक साधारण इंसान लग रहा था। कुछ नहीं, मैंने कांपते हुए जवाब दिया और धीरे धीरे बस चलाने लगा। लेकिन जब मेरी नज़र घड़ी पर गई तो मेरी सांसें फिर से थम गईं। समय 11:30 पर रुक चुका था। बस अपनी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा मन अब भी डरा हुआ था। मैंने शीशे में देखा, पीछे बैठा आदमी अब भी मुझे घूर रहा था। तभी सड़क पर एक अजीब सा कोहरा फैलने लगा। क्या ये कोहरा पहले भी था? मैंने खुद से सवाल किया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। बस की खिड़कियों पर वही पुराने खून के धब्बे उभरने लगे। नहीं नहीं, यह फिर से हो रहा है। और फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकते रोहित। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया और बस झटके से रुक गई। लेकिन अब मैं सड़क पर नहीं था। मैं फिर से उसी मृत यात्रियों के अंतिम पड़ाव वाले बस स्टॉप पर खड़ा था। मेरे चारों ओर वही काले धुंधले साए मंडरा रहे थे और उनके बीच से वही आदमी मेरी ओर बढ़ रहा था। अब तुम्हारा समय पूरा हुआ रोहित। उसकी आवाज सुनते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं उसी दुर्घटनाग्रस्त बस का ड्राइवर था। मैं इस बस का हिस्सा था। मैं पहले ही मर चुका था। और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं फिर से बस की ड्राइवर सीट पर था। बस चल रही थी, यात्री बैठे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।